सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी एक अलग ही सरकार बना ली हो, जो असली सरकार के ठीक समानांतर चल रही थी। नहीं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये है अब्दुल करीम तेलगी की असली कहानी, भारत के सबसे बड़े और सबसे शातिर घोटालों में से एक। ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जो पूरी तरह धोखे की नींव पर खड़ा था, और वो भी सबके नाक के नीचे। एक ऐसा जाल जिसने देखते ही देखते पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तो आखिर सवाल ये है कि कैसे एक अकेला आदमी एक ऐसा सिस्टम खड़ा करने में कामयाब हो गया जो सीधे सीधे सरकार को ही चुनौती दे रहा था। वो कौन सी कमजोरियां थी जिनका उसने फायदा उठाया? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। हर बड़ी कहानी का एक हीरो या विलेन होता है, और इस कहानी के केंद्र में है अब्दुल करीम तेलगी, एक ऐसा नाम जो बहुत ही मामूली शुरुआत से उठकर देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज बन गया। तेलगी का बचपन बेहद गरीबी में बीता। पिता के गुजरने के बाद उसे कर्नाटक के खानापुर में रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर जिंदा रहने के लिए हर छोटा मोटा काम करना पड़ा। लेकिन उसके अंदर एक आग थी कुछ बड़ा करने की, जो उसे बहुत दूर ले जाने वाली थी। सऊदी अरब से लौटने के बाद उसने मुंबई में छोटे मोटे अपराध शुरू कर दिए, लेकिन जब वो पासपोर्ट जालसाजी में पकड़ा गया और जेल गया, तो वो जेल उसके लिए सजा नहीं बल्कि कह सकते हैं कि अपराध की एक मास्टर क्लास बन गई। यहीं पर उसकी मुलाकात सिस्टम के भ्रष्ट खिलाड़ियों से हुई, और यहीं पर उसके सबसे बड़े कारनामे की नींव रखी गई। तेलगी का जो बड़ा आइडिया था वो जितना खतरनाक था उतना ही सिंपल भी। उसने एक ऐसी चीज को अपना हथियार बनाया जिसे हम सब देखते तो हैं, लेकिन उस पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। जरा सोचिए, कोई घर खरीद रहा है या कोई बड़ी बिजनेस डील हो रही है, स्टैम्प पेपर तो लगेगा ही। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये सरकार के भरोसे का प्रतीक है। तेलगी ने ये बात समझ ली थी कि अगर इस भरोसे को ही कंट्रोल कर लिया जाए तो वो असल में पैसा छाप सकता है, बेहिसाब पैसा। तेलगी ने सिर्फ नकल नहीं की, उसने एक पूरा का पूरा पैरेलल सिस्टम बना दिया। सबसे पहले उसने सरकारी सिस्टम की कमियों, निगरानी की कमी और अधिकारियों के लालच को पहचाना। फिर उसने नासिक के सरकारी प्रेस से ही असली मशीनें, डाई और स्याही हासिल कर ली और एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो देश के कोने कोने तक फैला हुआ था। उसने कुछ लोगों को नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को ही खरीद लिया था। उसकी तनख्वाह पर सरकारी अधिकारियों की एक पूरी फौज काम करती थी, पुलिस से लेकर राजनेताओं तक, जो ये पक्का करते थे कि उसका काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। और बहुत ही जल्द तेलगी का ये धंधा एक छोटे मोटे अपराध से बढ़कर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। देश के हर कोने में उसके नकली स्टैम्प पेपर बिक रहे थे और पैसा मानो पानी की तरह बह रहा था। 30,000 करोड़ रुपए, ये एक अनवेरिफाइड अनुमान है कि तेलगी का साम्राज्य असल में कितना बड़ा था। एक ऐसी रकम जो देश के कई छोटे राज्यों के सालाना बजट से भी कहीं ज्यादा थी। लेकिन कहते हैं ना, हर साम्राज्य का एक दिन अंत होता है, और आखिरकार तेलगी के इस विशाल और मजबूत लगने वाले सिस्टम में भी दरारें पड़ने लगी। साल 2001 में दरवाजे पर एक दस्तक ने तेलगी के साम्राज्य को हमेशा के लिए हिला दिया। पुलिस ने छापा मारा और उन्हें जो कुछ मिला उसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। ये सिर्फ कुछ नकली कागज नहीं थे, ये एक समानांतर सरकार चलाने के पुख्ता सबूत थे। ये घोटाला इतना बड़ा और इतना पेचीदा था कि आज तक इसकी सही कीमत को लेकर बहस होती है। सरकारी आंकड़े और स्वतंत्र अनुमानों में जमीन आसमान का फर्क है, जो ये दिखाता है कि इसकी जड़ें असल में कितनी गहरी थी। 300 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और कई बड़े अधिकारी इस घोटाले की जांच के दायरे में आए। ये नंबर खुद बताता है कि तेलगी का नेटवर्क कितना बड़ा था और भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ था। और फिर आया इस कहानी का आखिरी अध्याय, गिरफ्तारी, मुकदमा और भारत के सबसे बड़े घोटालेबाज का अंत। कोर्ट में तेलगी का ये कबूलनामा अपने आप में सब कुछ कह देता है। उसने साफ साफ कहा कि वो इस खेल में अकेला नहीं था। ये एक सिस्टमैटिक फेलियर था, जहां कई शक्तिशाली लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोए थे। आखिरकार कानून का पहिया घूमा। तेलगी पर संगठित अपराध से निपटने वाले कड़े कानून मकोका के तहत मुकदमा चला और उसे दशकों की सजा सुनाई गई। लेकिन वो अपनी पूरी सजा काटने के लिए जिंदा नहीं रहा। 2017 में उसकी कहानी जेल की दीवारों के अंदर ही खत्म हो गई। लेकिन इस घोटाले ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया।
इसने सरकार को अपनी नींद से जगाया और पूरी स्टैम्प पेपर प्रणाली में बड़े बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। आज हम जो ई स्टैंपिंग और बेहतर सुरक्षा देखते हैं, वो कहीं ना कहीं तेलगी घोटाले का ही सीधा नतीजा है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। एक अपराधी के कारनामों ने अनजाने में ही सही एक ऐसे सुधार को जन्म दिया जिसने भविष्य में इस तरह के घोटालों को लगभग नामुमकिन बना दिया। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि हम तेलगी को कैसे याद रखें? क्या वो एक ऐसा क्रिमिनल जीनियस था जिसने सिस्टम को मात दे दी, या फिर वो सिर्फ एक टूटे हुए भ्रष्ट सिस्टम का एक नतीजा था? शायद इसका जवाब कहीं बीच में ही है।